टाइप्स ऑफ रिटेल ट्रेड। अब देखिए रिटेल ट्रेड के क्या क्या प्रकार होते हैं, आइए एक एक करके पढ़ेंगे। यू हैव लर्न्ड अबाउट रिटेलर्स इन द प्रीवियस सेक्शन। इसके आगे हम लोग रिटेलर का मीनिंग पढ़े, कौन होते हैं ये। यू मे बी अंडर द इंप्रेशन दैट रिटेलर्स आर स्मॉल शॉपकीपर्स ट्रेडिंग इन द नियर बाई लोकेलिटी। अब वो पढ़ने के बाद आप ऐसा सोच सकते हैं कि आसपास के एरिया में, आपके लोकेलिटी में जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वही रिटेलर हैं। However, you will be surprised to know that starting from hawkers and street traders to super bazaars, departmental stores, multiple shops all undertake retail trading business in our country. अब देखिए हॉकर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स से लेकर सुपर बाजार, बिग बाजार, डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीपल शॉप्स, ये सब रिटेल ट्रेडिंग बिजनेस में ही आते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप जाते हैं तो आपको एक पीस अगर आपको प्रोडक्ट चाहिए तो वो भी आपको मिलता है। We can classify this retailing business into two categories. अब जो रिटेलिंग बिजनेस है इसको हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, स्मॉल स्केल रिटेल एंड लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड। छोटे स्तर पर रिटेल ट्रेड, बड़े स्तर पर रिटेल ट्रेड। Small scale retail trade is one where a limited variety and also limited quantity of goods are sold within a local area. तो स्मॉल स्केल रिटेल क्या हुआ, आपके लोकल एरिया में लिमिटेड वैरायटी, लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ गुड्स आर सोल्ड। थोड़ा वैरायटी रहेगा, थोड़ा क्वांटिटी में गुड्स को बेचा जाएगा एक लोकल एरिया में। इट रिक्वायर्स लेस कैपिटल एंड प्रोवाइड्स गुड्स टू अ लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर्स। इसमें कैपिटल कम लगता है और जो कस्टमर है उनको लिमिटेड गुड्स ही मिल पाता है। ऑन द अदर हैंड, large scale retail business is one where capital investment is more and it deals with large volume of goods. दूसरी तरफ लार्ज रिटेल बिजनेस जो है वो उसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगता है और जो प्रोडक्ट है वो भी लार्ज वॉल्यूम में होता है। एग्जांपल में आप बिग बाजार का लीजिए, आप अगर बिग बाजार में या कोई स्पेंसर में ये सब में गए हो तो वहां पे आप देखोगे कि ये रिटेल ट्रेडिंग है, एक एक पीस, दो पीस माल आपको मिल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, बहुत क्वांटिटी में है, वैरायटी है, तो इससे क्या होता है, इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है। It caters to the need of a large number of customers. बहुत सारे कस्टमर्स को लार्ज स्केल रिटेल बिजनेस प्रोडक्ट बेचता है। सुपर बाजार्स, डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल शॉप्स आर एग्जांपल ऑफ लार्ज स्केल रिटेल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। In this lesson you will learn the details about small scale retail trade. तो चलिए आइए हम लोग स्मॉल स्केल रिटेल ट्रेड के बारे में आगे पढ़ेंगे। Small scale retail trade. There are varieties of retailers engaged in small scale retail trading. अब देखिए स्मॉल स्केल रिटेल ट्रेडिंग में बहुत तरह के रिटेलर्स होते हैं, चलिए आइए उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला इटिनेरेंट रिटेलिंग, दूसरा फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग। सबसे पहला इटिनेरेंट retailing. Itinerant retailing is a type of small-scale retail trade in which retailers move around and sell a variety of items directly to the consumers. तो itinerant retailing में क्या हुआ, छोटे स्तर पर होता है, यहाँ पर रिटेलर घर घर जाके, जगह जगह जाके डायरेक्टली कस्टमर को माल बेचता है। They do not have a fixed shop where they can sell. उनके पास कोई दुकान नहीं है। देखिएगा आपके घर में कभी कभी सेल्समैन आते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, रास्तों में आप देखिएगा लोग खड़े रहते हैं प्रोडक्ट बेचने के लिए, तो ये आपके इटिनेरेंट रिटेलिंग के अंदर आते हैं, इनका कोई शॉप नहीं होता है। यू मस्ट हैव सीन देम डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स अर्ली इन द मॉर्निंग, सेलिंग पीनट्स, बैंगल्स, टॉयज एटसेट्रा in buses and trains, selling fruits and vegetables in your locality using a cart, selling ice cream, namkeens, etc. on a cycle, selling rice, earthen pots or even carpets by using a cart, etc. तो ये एग्जाम्पल थे जिसमें लोगों का शॉप फिक्स नहीं होता है, वो साइकिल में, ठेला गाड़ी में अलग अलग तरह से प्रोडक्ट बेचते हैं। यू कैन ऑल्सो सी देम ऑन पेवमेंट्स इन योर लोकेलिटी। आप अपने लोकेलिटी के पेवमेंट्स, मतलब आप जब रास्ता में चलते हैं तो कोने कोने में देखिएगा लोग बैठ के भी सामान बेचते हैं। इन टाउन्स एंड सिटीज वी कम अक्रॉस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इटिनेरेंट रिटेलर्स। टाउन्स और सिटीज में अलग अलग प्रकार के इटिनेरेंट रिटेलर्स होते हैं। दे आर ट्रेडर्स हु सेल देयर आर्टिकल्स ऑन फिक्स्ड डेज एट डिफरेंट मार्केट प्लेस। ये वो ट्रेडर्स होते हैं जो अलग अलग मार्केट पे फिक्स्ड डेज में अपने प्रोडक्ट बेचते हैं। In villages, these markets are called haat
एंड इन टाउन्स एंड सिटीज दीज आर कॉल्ड वीकली बाजार्स। इसको हाट कहा जाता है विलेज में, और टाउन सिटी में वीकली बाजार होता है। देखिएगा आप जिस एरिया में रहते हैं वहां पे साप्ताहिक एक बाजार लगता होगा, उसको हाट भी कहते हैं, वीकली बाजार भी कहते हैं। यहाँ पे जो ट्रेडर्स है वो आते हैं उस पर्टिकुलर डेट में और अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। द इटिनरेंट रिटेलिंग ऑल्सो इंक्लूड्स पर्सन सेलिंग आर्टिकल्स फ्रॉम डोर टू डोर। वो लोग जो घर घर जाकर सामान बेचते हैं वो भी इटिनरेंट रिटेलिंग के अंदर ही आते हैं। In most cases, the price of items is not fixed and mostly settled through bargaining. बहुत सारा सामान ऐसा होता है जिसमें जो प्राइस है वो फिक्स्ड नहीं रहता है, आप बार्गेन कर सकते हो, दाम कम करवा सकते हो। Moreover, in most cases, the items sold are not branded products. और एक चीज, जो आइटम्स इटिनरेंट रिटेलिंग में बेचा जाता है वो ज्यादातर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं होता है। नेक्स्ट, फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग। फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग क्या होता है? जहां पे दुकान फिक्स होता है, कस्टमर जाके वहां से सामान लेता है। Here the retailers sell goods and services from a fixed place known as shop. यहाँ पर रिटेलर्स कैसे अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेचते हैं? उनके पास एक शॉप होता है जिसको हिंदी में हम लोग दुकान कहते हैं, वहां पर से वो अपना सामान बेचते हैं। These shops are usually located at marketplaces or commercial areas or near residential localities. अब ये दुकान कहाँ आपको मिलते हैं? मार्केट प्लेस में, कमर्शियल एरिया या रेसिडेंशियल लोकेलिटीज में। These shops normally deal with a limited variety of goods. अब ये जो दुकान होते हैं उसमें variety of goods limited होते हैं। These goods are stored as well as displayed in the shop. अब ये जो प्रोडक्ट है इनको स्टोर भी किया जाता है और अच्छे से डिस्प्ले भी किया जाता है ताकि जो कस्टमर दुकान में आए वो डिस्प्ले से प्रोडक्ट को देखे और उसको खरीदे। On the basis of the types of goods which the fixed shops deal in, we can classify this form of retailing as under. अब देखिए, on the basis of types of goods, जो ये फिक्स्ड शॉप्स बेचते हैं, हम लोग ये जो रिटेल बिजनेस है फिक्स्ड शॉप रिटेलिंग को इस तरह बांट सकते हैं। सबसे पहला जनरल स्टोर और वैरायटी स्टोर, दूसरा सिंगल लाइन स्टोर, तीसरा स्पेशलिटी स्टोर। अब हम लोग एक एक करके इनके बारे में भी पढ़ेंगे। लेट अस नो द डिटेल्स अबाउट दीज स्टोर्स। आइए अब इन स्टोर्स के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ें। जनरल स्टोर और वैरायटी स्टोर। These stores, as the name suggests, deal with a variety of items of general uses. तो जनरल स्टोर में आपको क्या मिलता है? जनरल यूजेस, ज्यादातर जो इस्तेमाल होने वाले सामान होते हैं वो वैरायटी आइटम्स आपको यहाँ मिलता है। दे सेल प्रोडक्ट्स मोस्टली रिक्वायर्ड बाय पीपल फॉर देयर डेली यूज। अब डेली यूज में जो आपको काम आता है वही प्रोडक्ट जनरल स्टोर और वैरायटी स्टोर में आपको ज्यादातर मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ वैरायटी स्टोर यू कैन फाइंड डिफरेंट आइटम्स ऑन टॉयलेटरी, हॉइजरी, बिस्किट्स, स्नैक्स आइटम्स, ग्रोसरी, कॉस्मेटिक, गिफ्ट आइटम्स एंड स्टेशनरी एटसेट्रा। तो ये तरह का प्रोडक्ट है आपको जो आप रेगुलर इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली दीज रिटेलर्स मेक डायरेक्ट सेल बाय कैश ओनली। अब ये जो रिटेलर्स होते हैं ये ज़्यादातर कैश में ही अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं। हाउएवर, फॉर देयर रेगुलर कस्टमर्स दीज रिटेलर्स मे गिव डिस्काउंट, प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी एंड ऑल्सो डिलीवर गुड्स एट द कस्टमर्स हाउस फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मान लीजिए अगर आपका दुकान है और आपके कुछ रेगुलर कस्टमर्स हैं तो आप क्या करोगे? उनको डिस्काउंट भी आप दे सकते हो, साथ ही साथ आप उनको कुछ लोगों को आप उधार भी दे सकते हो। और आप देखेंगे आजकल फ्री होम डिलीवरी का भी बात रहता है। आप कहीं से दुकान में जाइए, सामान लिखवाइए, वो आपके घर में सामान पहुंचवा देगा। सिंगल लाइन स्टोर। दीज स्टोर डील्स विद अ स्पेसिफिक लाइन ऑफ गुड्स। सिंगल लाइन स्टोर में क्या होता है? एक स्पेसिफिक लाइन ऑफ गुड्स में ये लोग काम करते हैं। You must have seen medicine shops, book shops, toy shops, ready-made garment shops, etc. मेडिसिन की दुकान हो, किताबों का दुकान हो, खिलौनों का दुकान हो, रेडीमेड गारमेंट का दुकान हो, all these are single line store. ये सारे single line stores हैं। They sell goods of different sizes, brands, designs, style, quality of the same product line. ठीक है? अब सेम प्रोडक्ट लाइन के अलग अलग तरह के साइज, ब्रांड, डिजाइन और स्टाइल और क्वालिटी के प्रोडक्ट ये लोग बेचते हैं। नेक्स्ट, स्पेशलिटी स्टोर। दीज स्टोर डील विद प्रोडक्ट्स ऑफ स्पेसिफिक ब्रांड और कंपनी। अब ये कौन से स्टोर होते हैं? जो पर्टिकुलर ब्रांड और कंपनी का ही प्रोडक्ट बेचते हैं। अब
ऑल वैरायटी ऑफ एनी पर्टिकुलर ब्रांड और मैन्युफैक्चरर आर मेड अवेलेबल इन दिस स्टोर। अब एक पर्टिकुलर ब्रांड या मैन्युफैक्चरर का ही आइटम यहाँ पे आपको मिलेगा और वो मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहा है ब्रांड, उसका ऑलमोस्ट सभी चीज वहां मिलेगा। You must have seen stores like Woodland shoe shops where products starting from shoe to apparel products by Woodland company are made available to the customers। आप अगर Woodland का शो रूम कहीं देखे हैं, Woodland का शॉप देखे हैं, तो Woodland जूता से लेके जो अपैरल प्रोडक्ट्स बनाता है वो सारा वहां पे मिलता है। साथ ही साथ आप अपने एरिया में जॉकी जो कि अंडरगारमेंट्स है, अगर उसका आप दुकान देखोगे तो वहां पे सिर्फ जॉकी का ही आपको सामान मिलेगा। जॉकी जितने भी तरह का प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करता है वहां पे वो सब आपको मिलेंगे।